उन लोगों की तबाहशुदा बस्तियों में दाखिल न होना जो अपने ऊपर जुल्म कर रहे थे, कहीं ऐसा न हो कि तुमको भी वही सजा दी जाए जो उन्हें दी गई थी। यह हदीस मुबारक नबी अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साहब को फरमाई और उन्हें मना किया कि एक खास मुकाम में दाखिल होने से। हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जगह तबूक से वापसी पर वादी उलूला के इलाके मदीने सालहे से गुजर रहे थे तो कुछ लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए आए। इन लोगों ने आपकी खिदमत में खाना और पानी पेश किया। आपने वो खाना और पानी लेने से मना कर दिया क्योंकि वो पानी कौम समूद के इस्तेमाल में रहने वाले कुएं से लिया गया था और खाना भी इसी पानी से बना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ आगे जाकर उस जगह से पानी पिया जहाँ से हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी ने पानी पिया था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साहब से फरमाया कि जल्दी करो और इस जगह से बाहर निकलो और आइंदा इस जगह में दाखिल होने से खबरदार किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे अंदेशा है कि तुम इस अजाब में मुब्तला ना हो जाओ जिनमें ये मुब्तला हैं और हरगिज इनके पास मत जाओ। ये जगह और कोई नहीं बल्कि वादी अलूला है जहाँ हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम समूद पर अजाब आया था। कौम समूद बनी इसराइल की तरह अल्लाह की एक लाडली कौम थी जिसे रब्बे जुल जलाल ने हर नेमत से नवाजा था। इस कौम के लोग हट्टे कट्टे और बहुत ताकतवर थे। ये लोग पहाड़ों पर कई मंजिला ऊंचे घर बनाकर रहते और पहाड़ों को इस कदर खूबसूरती से तराशते कि देखने वाले हैरान रह जाते। अल्लाह ने इस कौम को एक खासियत दी थी कि ये लोग पत्थर को हाथ लगाते तो वो नरम हो जाता। यही वजह थी कि ये पत्थर तराश कर इस कदर ऊंची और हैरान कर देने वाली इमारतें बना लेते। पहले पहल तो ये कौम अल्लाह का हर हुक्म मानती थी लेकिन बाद में ये लोग सरकश होते गए और नाफरमानी की इस हद तक पहुंच गए कि बुतों को अल्लाह का शरीक बना दिया और उनकी पूजा करने लगे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम लोगों को समझाते रहे लेकिन ये कौम बाज न आई। कुरान में इस बारे में जिक्र आता है कि और याद करो जब उसने तुमको कौमे आद के बाद जानशीन बनाया और जमीन में बस्तियां दी, तुम अपने लिए मैदानों में जगह बनाते हो और पहाड़ों में घर बनाते हो। लिहाजा अल्लाह की तरफ से अता करदा नेमतों को याद करो और जमीन में फसाद ना बर्पा करो। ये लोग हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को तंग करते और जब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम सुनाते तो कहते कि अगर तुम सच्चे नबी हो तो कोई मौजज़ा दिखाओ। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से उन लोगों से पूछा कि तुम कैसा मौजज़ा देखना चाहते हो, तो वो बोले कि सामने वाले पहाड़ से एक ऊँटनी निकले और हमारे सामने एक बच्चे को जन्म दे। और फिर ऐसा ही हुआ, एक ऊँटनी पहाड़ से निकली और उसने एक बच्चे को जन्म दे दिया। मौजज़ा देखकर भी चंद लोगों के अलावा कोई ईमान न लाया। अब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस ऊँटनी को हरगिज नुकसान न पहुँचाना वरना अज़ाब के मुर्तकिब हो जाओगे और लोगों को बता दिया कि जिस दिन ये ऊँटनी घास खाएगी तुम्हारा कोई जानवर घास नहीं खाएगा और जब पानी पिएगी उस दिन तुम्हारा कोई जानवर पानी नहीं पिएगा। पहले पहल तो इस कौम ने इस बात पर अमल किया लेकिन बहुत जल्द अपनी बात से फिर गए और ऊँटनी को कत्ल करने के मंसूबे बनाने लगे। कौम के सरदारों ने फैसला किया कि अगर एक शख्स ऊँटनी को कत्ल करेगा तो उसे एक कबीले पर इल्जाम जाएगा, इसलिए बेहतर है कि हर कबीले में से एक शरारती और बदकिरदार शख्स को ये काम सौंपा जाए। फिर ऐसे 9 लोगों के जिम्मे ये काम लगाया गया और उन लोगों ने ऊँटनी की टांगे काट कर उसे कत्ल कर दिया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें 3 दिन की मोहलत दी और अपने हिसाब को लेकर वादी से निकल गए। 3 दिन उन लोगों ने खूब जश्न किया और ऐश उड़ाए। तीसरे दिन उन पर अजाब नाजिल हुआ और एक खतरनाक चीख के बाद ज़लज़ला आया और पूरी कौम अपने घरों में औंधे पड़े मिली। किसी नबी ने या किसी सहाबी ने इस जगह से गुजर नहीं फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के बाद सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हो इस जगह के पास से भी नहीं गुजरे। लेकिन अब ये वक्त आ गया है कि खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती और मुसलमान इस जगह को आबाद कर रहे हैं। जी हाँ, मोहम्मद बिन सलमान ने विजन 2030 के नाम से जदीद सऊदी अरब का एक नक्शा बनाया है जिसमें लूला शहर का क़याम भी शामिल है। कौम समूद के वो पुराने घर और इमारतें जहाँ अजाब आया था मोहम्मद बिन सलमान उन्हें आर्टिफैक्ट्स और मोनूमेंट्स के नाम पर पेश कर रहे हैं। और यही नहीं बल्कि इस कौम के लोगों के घरों को होटल्स और रेस्टोरेंट में तब्दील कर दिया गया है। टूरिस्ट जिनमें ज्यादातर अंग्रेज और अरबी शहरी मौजूद हैं यहाँ आते हैं और पार्टीज करते हैं। गर्मियों में यहाँ फेस्टिवल मनाया जाता है और इस फेस्टिवल को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने वादी उल उला को जदीद अल उला सिटी में तब्दील कर दिया है। यहाँ अरसा रेस होती है जिसमें हजारों लोग शिरकत करते हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने इस शहर में कई पार्टीज अरेंज करवाई हैं और कॉन्सर्ट्स करवाए हैं ताकि लोग इस शहर की तरफ मुतवज्जो हों और वो अपना विजन मुकम्मल कर सकें। इस शहर को जदीद बनाने के लिए उसी पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर में जिद्दत लाई जा रही है, जैसे सड़कें बनाने के साथ साथ उन्हीं पहाड़ों में लिफ्ट्स और जदीद सहूलियात जैसे इलेक्ट्रिसिटी और पावर वगैरह मुहैया करना। मोहम्मद बिन सलमान ने यहाँ एक म्यूजियम बनाया है जिसमें कौम समूद के इस्तेमाल में रहने वाली चीजें नुमाइश के तौर पर रखी गई हैं। बाकायदा तौर पर टूरिस्ट गाइड लोगों को अल उला शहर के बारे में बताते हैं और उन लोगों के घर भी दिखाते हैं जहाँ अजाब आया था। सऊदी शहरियों का कहना है कि को आए हुए हजारों साल हो चुके हैं और अब ये जगह महफूज है। यहाँ सिक्योरिटी के लिए कड़े इंतजाम
इक़दामात हैं और हजारों चीजें देखने वाली हैं। नाज़रीन, आप यहाँ से अंदाजा लगाएं कि किस तरह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए फरमान की नाफरमानी करके ये लोग इस जगह को अपने लिए महफूज कह रहे हैं, जिसको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नुकसानदेह करार दिया है। मोहम्मद बिन सलमान इस वक्त सिर्फ अपने विजन को फोकियत दे रहे हैं और ये नहीं देख रहे कि किस तरह ये लोग अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाफरमान बन रहे हैं। गुज़िश्ता कौमें अपने अंबिया और पैगंबरों की नाफरमानी करके अज़ाब की मुर्तकिब हुई और आज के मुसलमान भी अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी कर रहे हैं। जिद्दत के नाम पर दीन से दूरी और अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी इंसान को बहुत बड़ा गुनाहगार शख्स बना देती है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी से बचाए और हमें सीधे रास्ते पर चलाए। आमीन। हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। मुलाकात होगी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।